एडुटेरिया करेंट अफेयर वर्षिकांक के अंतर्गत वर्षिकांक 2020 यानी सितंबर 2019 से लेकर के सितंबर 2020 तक के सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। और आज का प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और प्रश्न पत्र को देखने के लिए और प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जाएं, वहां आपको फोल्डर बना करके सारा वीडियो डाला गया है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेश खुल्लर को। अगला प्रश्न है 4-5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्धाभ्यास किया गया। यह युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और रूस के नौसेना अभ्यास है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, भारत। अगला प्रश्न है कि किस देश के अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, अमेरिका। अगला प्रश्न है कि वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका का। अगला प्रश्न है कि किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है कि एसबीआई बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्विनी भाटिया को। अगला प्रश्न है कि 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्पित नाम से परिवहन को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है? इसका उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न है कि 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2020 में माउंट एकांकगुआ पर चढ़ाई करने वाले काम्या कार्तिकेयन विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गई है। माउंट एकांकगुआ किस पर्वत की सबसे चोटी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज पर्वत की। अगला प्रश्न है कि #MeToo पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो #MeToo जो पुस्तक है वह करण पुरी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन एक सही उत्तर हो जाएगा, करण पुरी। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बतख दल भेजा? तो बतख दल कौन सा देश भेजा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, चीन ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस जीव को खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोंघा को।
अगला प्रश्न है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी ने। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की मंजूरी मिली? तो ब्रिटेन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला है कि सारेक्स यानी सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में। अगला प्रश्न है कि आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। अगला प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? तो 2021 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, यह किस शहर में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है कि फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 83वां। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षुद्र ग्रह है। अगला प्रश्न है कि कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महामारी अधिनियम 1897। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सुमेलित नहीं है? तो रोंगाली बिहू जो है यह अरुणाचल प्रदेश का नहीं है। अगला प्रश्न है कि सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत नेपाल के बीच। अगला प्रश्न है कि विशाखापट्टनम स्थित LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई? तो स्ट्राइसेम इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति रूप में चुना गया है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय गायन से। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया 31 अगस्त को हुआ और निम्नलिखित में से उनकी पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन डी, एन ईरा ऑफ डार्कनेस उनकी पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की, उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो 2011 ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा है? तो IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रीम 11 ने खरीदा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनका संबंध पोलैंड से है, यह असत्य है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो फ्रांस इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नीना राय। अगला प्रश्न है कि 23 जुलाई 2020 को मानव दर्पण पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पलाऊ। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 तक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन द्वारा जारी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हांगकांग में। अगला प्रश्न है कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी परवाल भित्ति से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1986 में। अगला प्रश्न है कि WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक बी श्रीलंका और मालदीव। सही उत्तर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 से 2011 की जनगणना के आंकड़े को लिया गया। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इंद्र मणि पांडे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी UAE। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।